पलवल पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल ने कहा, देश में महामारी का समय है। यहाँ अस्पताल में दवाइयाँ, ऑक्सीजन और बिस्तर की भारी कमी है, लेकिन भाजपा सरकार प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से जुड़े लोग फोन उठाने को तैयार नहीं है। ऐसी आपातकालीन स्थिति में भाजपा विधायक और उनके नेता घरों में छुपे हुए बैठे हैं। करण सिंह दलाल ने कहा कि पलवल जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कोरोना महामारी से लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार और प्रशासन सभी कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। पलवल वासियों की कोई सुनने वाला नहीं है। मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है। दवाइयाँ लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। लोगों को किसी भी अस्पताल में बेड ही नहीं मिल रहे हैं। बिना इलाज के लोग मर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से जुड़े लोग फोन उठाने को तैयार नहीं है। ऐसी आपातकालीन स्थिति में भाजपा विधायक और उनके नेता घरों में छुपे बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग झूठे आंकड़े दे रहा है। पलवल जिले में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और आंकड़ों से कहीं अधिक लोगों की मौत हो रही है। कोरोना महामारी गांवों तक पैर पसार चुकी है। हालात बेहद ही भयावह होते जा रहे हैं। लोग बिना इलाज मर रहे हैं और प्रशासन सरकार आराम से बैठे चैन की बंसी बजा रहे हैं। मजबूर होकर के हमारे सभी साथियों से जब हमारे इलाके के हालात नहीं देखे गए तो सबने फ़ोन पे बात करके और हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पूरे इलाके की जानकारी एक दूसरे से उसको हमने बांटा है और जो बातें सामने आई हैं उन बातों को देख कर के बहुत ही ज़्यादा मन के अंदर अफसोस है और बहुत गुस्सा भी है कि जिन दो जिलों ने हरियाणा की सरकार बनाई, आज सबसे ज़्यादा बदहाली उन्हीं दोनों जिलों के लोगों की हो रही है। सरकारी अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं दिए जाते हैं। ऑक्सीजन किसको देना है नहीं देना है, जिला प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद ऑक्सीजन देने का फैसला करता है। आज लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, उनको खाली सिलेंडर होने के बावजूद भी ऑक्सीजन नहीं भरने दी जा रही है। तो ये सरकार जानबूझ करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। अस्पतालों को सिलेंडर जरूर दें, लेकिन जो निजी घर पर अपने मरीजों को देखभाल करने में लगे हुए हैं उनको सिलेंडर क्यों नहीं दिया जा रहा है। और जो प्राइवेट क्लिनिक यहाँ पलवल में इतने बने हुए हैं, इनको क्यों नहीं कोविड अस्पताल बना करके और इनसे जितने भी मरीज हमारे इलाकों के आते हैं उनको वहाँ दाखिल करवाएं। जिला प्रशासन ने अभी तक जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं उनके बारे में कोई जानकारी ये नहीं दी है कि उनके पास रेमडेसिविर जो जान बचाने वाली दवाई है वो कितनी है और अब तक जो बांटी गई किस किस को बांटी गई। जो गरीब आदमी वहाँ जाता है, जो ज़रूरतमंद आदमी वहाँ जाता है, उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन वैक्सीन नहीं मिलता। और सुनने में ये आया है कि सरकारी अस्पताल में नोएडा और आगरा तक के मरीजों को यहाँ दाखिल किया गया है। हमें उनसे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन यहाँ का जो गरीब आदमी है, प्रशासन को उनका इंतज़ाम करने का भी कोई तरीका बनाना चाहिए। गरीब आदमी घरों में पड़े हुए हैं, उनका दम घुट रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिला प्रशासन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा के जो मंत्री नेता हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। फ़ोन करो, कोई अधिकारी कोई डॉक्टर फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। उठाते हैं तो झूठे आश्वासन और गुमराह करने वाली बातें कहते हैं। तो हम सब ने अब यही विचार किया है कि पलवल के तमाम हमारे ज़िला पलवल में जो ये अव्यवस्था बनी है, अब हमें खड़े होकर के इसमें गैर राजनीतिक तरीके से जिससे लोगों की मदद भी हो जाए, क्योंकि काम प्रशासन ने ही करना है और प्रशासन मनमानी ना कर सके, हम उनके सर पर खड़े होते हुए नज़र आएँ और जो दवाइयाँ लोगों को मिलें, बेड मिले, ऑक्सीजन मिले, चाहे कोई घर के लिए मांग रहा है या कोई हॉस्पिटल के लिए मांग रहा है। और प्रशासन जो मनमाने तरीके से जो बर्ताव कर रहा है, प्रशासन को मजबूर करेंगे कि आप ये मनमाना रवैया छोड़ करके एक अच्छा सकारात्मक रवैया इस इलाके के गरीब और उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए बने जिनको आज सहायता की ज़रूरत है और उन्हीं ज़रूरतमंद लोगों की मदद नहीं हो पा रही है।